बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर। हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे मैथमेटिका के अंदर जो बेसिक न्यूमेरिक फंक्शन से, नंबर्स के फंक्शन से उनको आज हम सिर्फ थोड़ा सा विजुअलाइज्ड चीज़ें, विजुअलाइज्ड ऑब्जेक्ट्स या विजुअल्स, या सादा लफ्ज़ों में हम कहें तो जो पिक्टोरल रिप्रेजेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें देखेंगे, उनकी बेस पे हमारे पास चीज़ें जो है वो शो होंगी। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मोर फॉर्म्स ऑफ विजुअलाइजेशन। हमारा आज का टॉपिक है कि हम विजुअलाइजेशन में किस तरह से चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्टिव वे में देख सकते हैं। जिस तरह आपने देखा था कि आपके पास लिस्ट्स बनती थी, उन लिस्ट्स को आप लिस्ट प्लॉट करते थे तो आपके पास ग्राफ आता था डॉटेड लाइन का, आपको याद होगा लाइंस लगे थे। फिर हमने कहा कि डॉट से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो हमने लिस्ट प्लॉट को थोड़ा सा चेंज कर दिया था मैथमेटिका में लिस्ट लाइन प्लॉट में। अब जैसे ही हमने लिस्ट प्लॉट की जगह लिस्ट लाइन की कमांड को यूज़ किया था तो हमारे पास एक प्लस पॉइंट ये आया कि वो जो डॉट्स थी वो आपस में मैच हो गई, हमें उन डॉट्स की बजाय लाइन भी शो होने लग गई। उससे हमें जो फ़ायदा हुआ, हमारी विजुअलाइजेशन बेहतर हो गई, हमें पॉइंट्स एग्जैक्टली पता चलने लग गए कि किस तरह से ये ग्रोथ हो रही है, ये किस तरह से ये इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। तो अब हम देखते हैं कि जब हमने दो सेट, देखें ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, इन दो सेट्स को सेम टाइम पे ग्राफ करना, जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं ना नॉर्मली दो चीज़ों का, तो हम सेम टाइम पे दोनों का ग्राफ बनाते हैं। इसकी सादा एग्जांपल मैं आपको दूँ ना, तो आप में से बेटा मेजॉरिटी जो है वो क्रिकेट देखती हो, तो क्रिकेट मैच के अंदर आपने देखा होगा कि वो ग्राफ बना के कंपेयर कर रहे होते हैं कि जनाब इस ओवर में इस टाइम पे टीम ए जो है उसकी ये पोजीशन थी, इस टाइम पे इस ओवर में टीम बी की ये पोजीशन। तो वो लाइनें एक दूसरे को अप डाउन क्रॉस कर रही होती हैं, कहीं पे एक लाइन दूसरी से अबव जा रही होती है, कहीं पे वो लाइन दूसरी से डाउन जा रही होती है। तो ये सारे का सारा हमारे पास है प्रोसीजर होता है। जब हम एक से ज़्यादा सेट्स को क्या करते हैं बेटा, विजुअलाइज करते हैं, हम उनको अपने ग्राफ में देखते हैं, पिक्टोरली देखते हैं रिप्रेजेंटेशन, उसकी पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन। तो ये हमारे पास पहली कमांड है लिस्ट लाइन प्लॉट। हमें पता है कि किसी भी लिस्ट को प्लॉट करना और उसके प्लॉट में लाइंस लगाना। अब ये पहला, ये दूसरा सेट है, इन दोनों सेट्स को जब हमने प्लॉट किया तो ये देखें, ये एक और दो, दो लाइंस हमारे सामने आ गई। अब हमें आसान हो गया चेक करना कि किस तरह से इन दोनों के दरम्यान में डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे आपकी बात सारी की सारी ठीक है, लेकिन अभी तक मुझे कंफर्म नहीं हो रहा दोनों के अंदर कि कहाँ से कौन सा प्लस माइनस जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के अंदर मैं कुछ स्टाइलिंग चेंज कर दूँ, मैं कुछ स्टाइलिंग चेंज कर दूँ। तो मैं सेम वैल्यूज को लेता हूँ, लिस्ट लाइन प्लॉट, सेम वैल्यूज, और प्लॉट स्टाइल ले लेता हूँ कि मैं किस तरह से प्लॉट करना चाहता हूँ। मैं क्या कर देता हूँ, अपनी प्लॉट का स्टाइल खुद से डिसाइड कर देता हूँ। और वो स्टाइल मैंने डिसाइड किया कि एक रेड कलर की लाइन और दूसरा डॉटेड, ये रेड की जगह कोई भी दूसरा कलर यूज कर लें, यानी कि एक लाइन प्लॉट और दूसरे के अंदर मैंने डॉट्स लगा के डॉटेड प्लॉट दे दिया। तो ये देखें आपका रेड वाला प्लॉट, जहाँ पे आपने यहाँ पे ब्लू यूज किया था वहाँ पे अब आपने रेड कलर को स्पेसिफाई किया तो आपका रेड हो गया, और बाकी जो है वो आपका डॉटेड प्लॉट हो गया। तो कमांड सेम है, सॉरी वैल्यू सेम है, जो हमने ऊपर यूज किया और यहाँ पे यूज किया सेम वैल्यूज है,
लेकिन हमने क्या कर दिया है, वहां पे हमने जनरल लाइन प्लॉट देख लिया था और यहाँ पे हमने अपने डॉट्स को स्पेसिफाई कर दिया, अपने स्टाइल को स्पेसिफाई कर दिया। किसके अंदर? एक तो रेड लाइन के अंदर और दूसरा उसके डॉट्स के अंदर। तो इस तरह से हमें हमारा वो जो प्लॉट था अब वो बेहतर विजुअलाइज। तो ये हमारा आज का टॉपिक ये है कि हम किस तरह से चीज़ों की विजुअलाइजेशन को बेहतर, किस तरह से चीज़ों को बेटर विजुअलाइज कर सकते हैं। तो उसमें हमने एक तो देखा कि अगर हमारे पास लिस्टें हो और उन्हें प्लाट एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा सेट्स को, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को प्लाट करना हो, तो उसके लिए हम किस तरह से, और फिर उस प्लाट को हम किस तरह से स्टाइल दे सकते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास है मैश ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? मैश। मैश हम किसे कहते हैं? पॉइंट्स, जहां पे जाके आपकी वैल्यूज एक डॉट बनाते थे। मैश ऑप्शन लेट यू शो द एक्चुअल डाटा पॉइंट्स। वो आपको याद है ना, पहले हम जब सिंपल लाइन लिस्ट प्लॉट करते थे तो आपके डॉट्स बन जाते थे। ये जब हमने लिस्ट लाइन प्लॉट किया तो लाइन लग जाती थी, हमें वो डॉट्स का पता नहीं चलता था कि डॉट्स कहाँ पे है। तो जब हम जहाँ पे पहले हमने स्टाइल्स अप्लाई किया था, अब वहाँ पे मैश को अप्लाई करेंगे तो हमें वो डॉट्स भी नजर आएंगे और लाइनें भी नजर आएंगी। लिस्ट लाइन प्लॉट वही है, हमने अपनी दो वैल्यूज दे दी, दो लिस्टें दे दी, दो सेट्स दे दिए जिन्हें हमने प्लॉट करना है। सॉरी, एक लिस्ट दे दी जिसके अंदर दो अलग अलग वैल्यूज हैं जिन्हें हमने प्लॉट करना है। और मैश ऑल, मैश ऑल का मतलब क्या है कि सारे के सारे पॉइंट्स देखना चाहता हूँ, और मैश स्टाइल में रेड कर दिया। इन पॉइंट्स का जो कलर है वो भी आप स्पेसिफाई कर रहे हैं कि आपने रेड में देखना है। तो देखिए आपका वन बाय वन, पॉइंट्स बाय पॉइंट्स, उसका आपको शो हो रहा है रेड कलर। तो ये आपके पास एक नई विजुअलाइजेशन टेक्निक आ गई, एक नई विजुअलाइजेशन आ गई, जिसके अंदर आपने क्या किया कि वो जो पॉइंट्स थे आपने उन पॉइंट्स को भी चेक कर लिया कि वो कहाँ कहाँ पे है, और फिर अपनी चॉइस की कलरिंग भी दे दी, अपनी चॉइस के मुताबिक उन्हें एक कलर भी दे दिया, जिसकी बेस पे जिसको सॉरी आप बेटर वे में विजुअलाइज कर सके। उसके बाद यहाँ पे हम लेंथ देख रहे हैं फर्स्ट 30 कॉमन इंग्लिश लेटर्स की। तो ये हमने वर्ड लिस्ट सिंगल, ये देखें स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग वो जो ABC हम यूज करते हैं स्ट्रिंग के लिए, 30 कॉमन इंग्लिश वर्ड। टेक वर्ड लिस्ट ऑफ 30। तो हमारे पास ये 30 कॉमन वर्ड्स की एक लिस्ट आ गई। अब हम क्या कर चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हिस्टोग्राम बनाई जाए इसी स्ट्रिंग लेंथ की, जो कि टेक वर्ड लिस्ट करे ऑफ 200। तो ये हमारे पास एक हिस्टोग्राम बन गया पहले 200 जो वर्ड्स हैं उनके हिसाब से। अब इसके अंदर ये देखें 1 to 5, 0 to 5 बहुत कम है, 5 to 10 काफ़ी ज़्यादा है, 10 to 15 फिर डाउन की तरफ जा रहे हैं, और आफ्टर 15 वो बिल्कुल एंड ही हो गए हैं। तो कौन से वर्ड कितने ज़्यादा यूज हुए, किस पॉइंट पे कितनी ज़्यादा उनकी वैल्यूज आई, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो वो हिस्टोग्राम में हमें शो हो जाता है कि कौन सी वैल्यू जो है वो ज़्यादा आई है, कौन सी वैल्यू कम है। तो ये सारी की सारी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं किसके अंदर, विजुअलाइजेशन के अंदर। पहले हमने क्या किया था, हमने दो सेट्स को इस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया कि हमारे पास उन दोनों की लाइंस अलग अलग नजर आई। फिर हमने कहा कि एक लाइन और एक डॉट। फिर हमने कहा कि अब लाइन और डॉट से हट के हम पॉइंट्स को देखना चाहते हैं। हमने क्या किया, हमने मैश का ऑप्शन यूज कर लिया, और फिर मैश में उन पॉइंट्स के लिए हमने बेटा कलरिंग भी अपने पास से डिसाइड कर लिया। फिर हमने स्ट्रिंग लेंथ के लिए जो कमांड्स हमने स्ट्रिंग में पढ़ी हुई थी उन्हीं को यूज किया, और उस स्ट्रिंग लेंथ की हमने क्या बना दी, एक हिस्टोग्राम बना दी, ताकि हमारी विजुअलाइजेशन बेहतर हो जाए। अब
इसके अंदर अगर आप देखें ना तो जो वर्ड रिपीट हो रहे हैं, जितनी दफ़ा ज़्यादा वर्ड रिपीट होता है इतनी दफ़ा ज़्यादा वहाँ पे वो आपकी हिस्टोग्राम का जो ग्राफ है वो ऊपर चला है। ये देखें, स्ट्रिंग लेंथ, वर्ड लिस्ट, अब आपने स्पेसिफाई नहीं किया, कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की हुई, तो देखिए आपका ग्राफ 6000 वर्ड्स तक जा रहा है, यानी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो आपकी रेपिटेशन है ना वो बहुत ज़्यादा हो। तो ये इसी तरह जिस तरह से काउंट बढ़ता जाएगा, रेपिटेशंस बढ़ती जाएंगी, आपके हिस्टोग्राम की वैल्यू जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएगी, आपकी वो जो वैल्यूज हैं वो ज़्यादा होती जाएंगी, और वैल्यूज जितनी ज़्यादा होती जाएंगी उतना ही ज़्यादा आपके सामने आप कह लें कि जो आपका हिस्टोग्राम का साइज है वो इंक्रीज होता जाएगा, और हिस्टोग्राम का साइज ही आपके लिए जो एक इंडिकेटर होता है कि आपकी कौन सी वैल्यू कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है, कौन सी वैल्यू कितनी दफ़ा आप रिपीट कर रहे हैं, ये इंडिकेटर आपको मिलता है हिस्टोग्राम की पीक से। आप देखें ना कि वहाँ पे वो 1000, 2000, 3000, 5000, 6000 जब वैल्यूज आपके पास आ रही हैं तो वहाँ पे आपको आइडिया हो रहा है कि इसका मतलब क्या है, ये जो चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये किस तरह से वहाँ पे प्लॉट हो रही है। उसके बाद 1 मिनट के लिए, जी बेटा, तो हमारे पास उसकी जो नंबर ऑफ रेपिटेशन है वो देखें वो 6000 तक चली गई है। तो यहाँ से हमें चीज़ों का आइडिया हो गया कि हमारे पास कौन सी वैल्यूज कितनी दफ़ा रिपीट हुई है, कैसे कैसे रिपीट हो रही है। अब जब हमने इन रेपिटेशंस को देखा तो हमने कहा कि माउंट एवरेस्ट का प्लॉट करते हैं, माउंट एवरेस्ट का प्लॉट करते हैं 3D में। हम देखना चाहते हैं कि माउंट एवरेस्ट में किस तरह से विजुलाइज होती है। तो हमने क्या किया, हमने लिस्ट प्लॉट कमांड दी 3D की, जियो वेरिएशन डाटा यानी कि जो ज़मीन का वेरिएशन डाटा नेट पे मौजूद था, जियो डिस्क में से हमने माउंट एवरेस्ट को उठाया, आप यहाँ पे K2 को उठा लें, किसी को भी उठा लें, और 2 माइल्स का उसका जो वैल्यूज थी 2 माइल्स का रेडियस रख के आपने वो वैल्यूज चेक की, तो आपके सामने एक 3 डायमेंशनल ग्राफ आ गया जिसका माउंट एवरेस्ट का, आपको आइडिया हो गया उसका। इसी तरह जो मैशेस थे माउंट एवरेस्ट के, यहाँ पे देखें आपको वो मैश वो एक स्केलिंग में नजर आ रहा होगा कि लाइंस और बाकायदा पॉइंट बाय पॉइंट। अब अगर ये पॉइंट्स बाय पॉइंट खत्म करना चाहते हैं तो हम ये देखें मैच स्टाइल नन कर दिया तो अब हमें बाकायदा माउंट एवरेस्ट ऐसे लग रहा है जैसे हमने ऊपर से जाके किसी पहाड़ की पिक्चर ले ली, अब उसकी स्केलिंग खत्म हो गई है, तो हमने क्या कर दिया उसका मैच स्टाइल, बाकी सारे का सारा वही है, सिर्फ उसका जो मैच स्टाइल है वो खत्म कर दिया। मैच स्टाइल खत्म करने से हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास वो जो डाटा है वो वेव हो गया या रेज हो गया, और हमें उसका एक ग्राफिकल व्यू नजर आने लग गया। उसके बाद अगेन हम क्या करते हैं, काउंटर प्लॉट बनाते हैं इसका, इन विच सक्सेसिव रेंज ऑफ द हाइट्स आर सेपरेटेड बाय काउंटर लाइन। अब ये सक्सेसिव रेंज है, जितनी ज़्यादा हाइट है हाइट वाइज उसकी सेपरेशन करने हमने चाहिए कि जितनी यहाँ पे जिसकी हाईएस्ट रेंज है उसका कलर यहाँ पे देखें, ये हाईएस्ट रेंज है, ये उससे लोएस्ट रेंज है, फिर ये एरिया आता है, फिर ये एरिया बनता है, फिर लास्ट में जाके ये एरिया साइड एरियाज रह जाते हैं। तो इस हिसाब से ये देखें बॉटम एरिया, ये यहाँ पे ब्लू आपको शो हो रहा है, ये वाला बॉटम एरिया, ये व्यू बिल्कुल साफ था। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने लिस्ट काउंटर प्लॉट कर लिया, बाकी सारी की सारी वैल्यूज हमारी सेम रही, उन वैल्यूज को हमने चेंज नहीं किया। तो ये लिस्ट काउंटर प्लॉट में ये क्या है, हम 3D ग्राफिक को देखने के डिफरेंट मेथड्स देख रहे हैं, डिफरेंट तरीके देख रहे हैं कि कहाँ पे हम वैल्यूज को किस तरह से मॉनिटर कर सकते हैं, ताकि हमारा क्योंकि टॉपिक है ना मोर फॉर्म ऑफ विजुअलाइजेशन, तो हम विजुअलाइजेशन को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, किस तरह से उसे चेंज कर सकते हैं, उन चीज़ों पे हमारा फोकस है। इसी तरह ये देखें रिलीफ प्लॉट, जियो वेरिएशन डेटा, जियो डेस्क, माउंट एवरेस्ट अब 100 माइल्स का ले लिया,
मेक अ रिलीफ प्लॉट ऑफ द टोपोग्राफी 100 माइल्स अराउंड माउंट एवरेस्ट। तो अब जब आप 100 माइल्स का ले रहे हैं तो एक पिक्चर में इमेजिन करेंगे 100 माइल्स कितना ज़्यादा होता है, तो आपको समझ नहीं आएगी कि 100 माइल्स को जब कंजेस्ट करके वो आपको दिखा रहा है। तो 2 माइल में आपको नज़र आ रहा था, 1 माइल में आप करेंगे तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो आप जब इतनी ज़्यादा रेंज ले लेते हैं तो फिर आपका जो इमेज है वो इतना कंजेस्टेड हो जाता है, वो इतना ज़्यादा क्लोज हो जाता है कि आपको उसे समझना ही मुश्किल हो जाता है। आप समझ ही नहीं पाते कि ये चल क्या रहा है। तो हमारी आज की जो फाइनल आंसर है, फाइनल कमांड है लिस्ट लाइन प्लॉट, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, जितनी लिस्टें हमने देनी हो वो लिस्टें हम देंगे और उसकी बेस पे हम अपना प्लॉट करेंगे। उस प्लॉट के नतीजे में हमारे पास रिजल्ट ग्राफ आएंगे, या हिस्टोग्राम हमने बनानी हो तो उसकी लिस्ट देंगे, 3D प्लॉट देना हो तो हम उसके लिए कोई अरे देंगे, काउंटर प्लॉट देखना हो तो जिस तरह अभी हमने माउंट एवरेस्ट का देखा था, फिर हमने रिलीफ देखा था, फिर हमने जियो एवेल्यूएशन देखा था, उसका रीजन देखे। उसके बाद प्लॉट स्टाइल में हम ऑप्शन दे सकते हैं कि कौन सा प्लॉट स्टाइल, हमने प्लॉट स्टाइल में ऑप्शन दिए थे कि डॉटेड देखना है, रेड देखना है। मैश में हम उन पॉइंट्स को देख सकते हैं जो हमारे एक्चुअल ग्राफ के पॉइंट्स हैं जिनको हमने लाइन के थ्रू मैच किया हुआ है, और मैच स्टाइल के अंदर हम किसी भी मैच को कलरिंग दे सकते हैं। तो ये तो हमारा था थ्योरेटिकल पोर्शन। अब एज यूजुअल थ्योरेटिकल पोर्शन के बाद हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन होता है। तो हम अपना प्रैक्टिकल पोर्शन सॉफ्टवेयर का स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉफ्टवेयर मैथमेटिका, और मैथमेटिका में हम यूज़ करते हैं उसके स्लाइड्स को कि किस तरह से हमारे पास पहला क्या था। हमारे पास पहला था कि हम लिस्ट लाइन प्लॉट को यूज़ करते हैं, लिस्ट लाइन प्लॉट की कमांड को यूज़ करते हैं कोई भी डाटा प्लॉट करने के लिए। तो ये देखें आपके सामने है, आपका डाटा जो है वो प्लॉट हो गया। अब इस डाटा की प्लॉटिंग के अंदर ये जो वैल्यूज़ हैं इन्हें चेंज भी किया जा सकता है। इसके साथ अगर आप में से कोई थर्ड सेट जो है उसको देखना चाह रहे हैं तो आप अपने थर्ड सेट को भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए अब आपकी थर्ड लाइन जो गई है। तो आप जितने नंबर ऑफ सेट्स बढ़ाते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी ऑटोमेटिकली जो लाइन्स हैं वो ज़्यादा होते जाएंगी। 3 सेट्स की 3 लाइन्स हैं, 4 सेट्स की 4 लाइन्स हैं, 6 सेट की 6 हो जाएंगी। तो अब हम लिस्ट लाइन प्लॉट के ऊपर इसी के साथ है, जब हमने इसको ड्रा किया था जो हमारे पास पहला हमारा प्लॉट था, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अब खुद उसे प्लॉट स्टाइल बताना चाह रहे हैं। प्लॉट रेंज और प्लॉट स्टाइल हम बताना चाह रहे हैं। और प्लॉट स्टाइल देखें एरो खुद उसने आपको दे दिया है कि अब जैसा आप अपनी जो है ना वो वैल्यूज वहाँ पे इंसर्ट करें कि आप कौन सी करना चाह रहे हैं। तो मैं रेड की बजाय कहता हूँ कि मुझे वैल्यू चाहिए पिंक, और इसके साथ मुझे जो डॉटेड लाइंस हमने कहा था कि एक को हम रेड देख लेते हैं जिसको हम डॉटेड देख लेते हैं, तो ये हमने डॉटेड दे दिया। अब हम इसको ये देखें आपके पास एक पिंक आ गई है और एक डॉटेड आ गई है। इसको आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। हम सपोज इसे ब्लैक कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं, तो ये देखें ये आपकी लाइन ब्लू हो जाएगी और दूसरी डॉटेड हो। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास बेसिक विजुअलाइजेशन थी किसकी, दो लिस्टों की, यानी कि एक से ज़्यादा, दो कंपल्सरी नहीं है, आप 3 कर सकते हैं, आप 4 कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा लिस्टें आप चाहें आप उतनी ज़्यादा लिस्टों को देख सकते हैं। तो ये हमने देखा बेसिक के लिए। उसके बाद हमने कहा कि हम इसके स्टाइल में इसके जो पॉइंट्स हैं, जो मैश पॉइंट्स हैं, उन्हें देखना चाहते हैं। यानी कि इसका जो हमने लिस्ट लाइन प्लॉट इनिशियलाइज करवाया हुआ है, इसमें अब प्लॉट स्टाइल की जगह पे अब हम वैल्यूज देना चाहते हैं मैश की। किसकी वैल्यूज देना चाहते हैं, मैश की वैल्यूज देना चाहते हैं। तो हम इसको खत्म करके यहाँ पे लिखते हैं मैश
ये देखिए मैश को हम कॉल करेंगे, अगेन आपका एरो ऑटोमेटिकली आ गया, ऑप्शन भी आ गया। इसके लिए ऑप्शन ऑल का यूज़ करते हैं और अब यूज़ करते हैं कि मैश स्टाइल हमारा कौन सा है। मैश स्टाइल अगेन आपको एरो वो खुद बना के दे देगा। रेड चाहिए, रेड ब्लू चाहिए, रेड थिक चाहिए, कौन सा चाहिए, मैंने रेड को चूज़ किया। तो ये आपके जो वो पॉइंट्स थे मैश के, डॉट्स थी जिनको आपने लाइन प्लॉट में लाइन से मिलाया हुआ था, वो आपके सामने पॉइंट्स ऑटोमेटिकली शो हो गए। तो ये बड़ा सिंपल सा हम ट्रिक्स कर रहे हैं, जिसके बाद हमारे पास जो विजुअलाइजेशन है ग्राफिक्स की, वो क्या होती जा रही है, वो ऑटोमेटिकली चेंज होती जा रही है। उसको हम अपने ये कह लें कि चॉइस के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अपना नेक्स्ट हमने कहा था मोर फॉर्म्स, बल्कि इसमें हमारी एक कमांड अभी एक स्लाइड पे रहती थी जो हमने हिस्टोग्राम दी थी। हम किसी स्ट्रिंग के करैक्टर्स को चेक करते हैं, तो उसकी लेंथ को, स्ट्रिंग लेंथ को, और फिर उसके बेस पे हिस्टोग्राम को आप ये कह लें कि कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये देखें हिस्टोग्राम, अब देखें मैं यहाँ पे 200 की बजाय 2000 कर देता हूँ, तो आपकी हिस्टोग्राम के अंदर ये डिफरेंस देखें, तो उसके अंदर अब वो 15 तक, ये देखें अब मैं 2000 की जगह पे 20 कर देता हूँ, तो ये डिफरेंस है। तो वो जितना आप कम करते जाएंगे उसकी कंजेस्शन, उसकी पॉसिबिलिटी कम होती जाएगी, जितना ज़्यादा करते जाएंगे उसकी पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा होती जाएगी। तो ये आपके पास सिंपल स्ट्रिंग लेंथ के लिए। अब ये स्ट्रिंग लेंथ की जो कमांड है ना, मैं इसे एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ कि यार ये स्ट्रिंग लेंथ मैंने जो अभी ये 20 के लिए यहाँ पे प्लॉट किया है, ये मैंने प्लॉट किया किस चीज़ का है, ये वैल्यूज़ क्या थी, तो बेटा ये वैल्यूज़ है, ये 20 वैल्यूज़ हैं जिनको मैंने प्लॉट करके दिखाई। मैं उसमें से स्ट्रिंग लेंथ अपने निकाल ली, तो ये 20 वैल्यूज़ हैं जिन्हें मैंने प्लॉट किया। अब इसके अंदर जो मैक्सिमम रिपीटेड वैल्यू देखें, 4 से 6 के दरमियान मैक्सिमम रिपीटेड वैल्यूज़ हैं, तो 4 से 6 के दरमियान 5 आता है, 6 आता है, 5 आता है, उसके बाद अगेन 5 5 5 6। तो ये वैल्यू जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रही हो वो उतना आपके हिस्टोग्राम जो है उसके हमें वैल्यू जो है वो ग्रेटर नजर आएगी, और बाकी जो है वैल्यू जो है वो संभालन नजर आएगी। तो उसके बाद हमने कहा था कि 3D अरेंजमेंट के लिए, 3D ग्राफ देखने के लिए किसी भी चीज़ का, हमने एग्जांपल ली थी अपने पास उसकी माउंट एवरेस्ट की, तो हम उसका 3D ग्राफ देखना चाहते हैं। तो अगेन वही बात हमने कहा था कि हम लिस्ट प्लॉट करना चाहते हैं 3D का। लिस्ट प्लॉट, लिस्ट प्लॉट कौन सा, 3D का। ये देखें लिस्ट प्लॉट 3D। अब इसके अंदर हम लिफ्ट प्लॉट 3D ले किसका रहे हैं, किसी ज़मीन के एरिए का, तो हम जियो को यूज़ करते हैं। कौन सी जियो, जियो जियो एलिवेशन डाटा। ये देखिए ये इसके अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन पड़े हुए हैं, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बल्कि वो उसकी जो वैल्यूज़ हैं या तो वो ऑटोमेटिकली पिक करेगा, जियो डिस्क, जियो डिस्क, या उसके अंदर ऑलरेडी वो वैल्यूज स्टोर होंगी। उसके बाद ये जो ये कमांड प्रॉब्लम कर रही है मुझे, ये माउंट एवरेस्ट, एक मिनट बेटा होल्ड कीजिएगा, मैं